आज हम वहां खड़े हैं जहां हमने शिक्षा काल का सबसे अंतिम क्षण बिताया है और वहां साहस करके बोल रहा हूं। हमने देखा है यहां बैकवर्ड फॉरवर्ड होते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं उस व्यवस्था की मार झेली है, झेलिए उस व्यवस्था की मार। हम एक दुस्साहस कर रहे हैं, आपकी जाति पूछेंगे, बोलिएगा नहीं, अति बुरा किसको नहीं लगना चाहिए। बताइए प्रिंसिपल साहब। डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा। आप का गोत्र क्या है? वत्स गोत्र। वत्स गोत्र। आपका गोत्र क्या है यादव भाई? यादव जी है? अत्रि गोत्र है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। देवीलाल गोत्र काश्यप। जाति? जाति मनुष्य। बढ़िया बढ़िया, आप ज्यादा काबिल है। एक ही गोत्र में कई जातियां, 7-8 लोग आ गए ना, तो जाति कहाँ है? जाति पूछ रहे इसलिए कि जात पात नहीं मानना है। हमारे इस सनातन में जाति व्यवस्था है ही नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक एलएस कॉलेज के 126वां स्थापना दिवस समारोह गुरुवार को कॉलेज कैंपस में भव्य समारोह आयोजित कर मनाया गया। समारोह में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से उनकी जाति और गोत्र के बारे में पूछने लगे। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि जब वह एलएस कॉलेज में छात्र जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तो स्वयं उन्हें अगड़ा पिछड़ा का दंश झेलना पड़ा था। स्थापना दिवस के अवसर पर गृह राज्य मंत्री के इस संबोधन का क्या मायने हैं, यह तो समझ से परे है। जबकि उन्हें लंगट सिंह के योगदान, एलएस कॉलेज के स्वर्णिम इतिहास, कॉलेज के विकास के लिए कार्यों की चर्चा, चुनौतियों के विषय और छात्रों से संबंधित उनके परेशानियों पर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने शायद इन सब विषयों को जरूरी नहीं समझा और उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से उनकी जाति और गोत्र को पूछने लगे। यह पूछने के पीछे का कारण भी उन्होंने मंच से बताया, जो आपको इस वीडियो में आगे सुनने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि एलएस कॉलेज जैसे बिहार के एक बड़े शिक्षा के धरोहर के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का संबोधन जाति और गोत्र पर आकर टिक जाए और कॉलेज के स्वर्णिम इतिहास या फिर कॉलेज के संस्थापक लंगट बाबू के विषय पर विस्तृत चर्चा नहीं करना, उनकी इस संबोधन की समीक्षा आप कैसे करते हैं, यह आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक महत्वपूर्ण मौके पर जब अपने संबोधन में जाति और गोत्र की बात करने लगे तो आप इसे किस रूप में लेते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम वहां खड़े हैं जहां हमने शिक्षा काल का सबसे अंतिम क्षण बिताया है। कभी जात पात की व्यवस्था में भारत नहीं जिया है। लाई गई यह कुव्यवस्था भारत मां को बहुत कष्ट पहुंचाता है। कोई एक आदमी हाथ उठाइए, कोई एक आदमी हाथ उठाइए। मंच पे आए, क्या माइक दो भाई, वहां बहुत गौर से सुनिएगा। 21वीं सदी का भारत है। हर कुव्यवस्था को परिवर्तित करके भारत मां की जसोगान के लिए जिएंगे। कोई एक माइक दीजिए उनको जरा। हम एक दुस्साहस कर रहे हैं, आपकी जाति पूछेंगे, बोलिएगा नहीं, अति बुरा किसको नहीं लगना चाहिए। वही से यही से बोलिए, सर सर यहां से बोलिए। हम पूछेंगे, उसका जवाब देते जाइए और गौर से सुनिएगा। सर आप अपना नाम बताइए जोर से। डॉक्टर नंद किशोर यादव। डॉक्टर नंद किशोर यादव। और कोई एक आदमी आइए, हाथ उठाइए, आइए। कोई आइए, बताइए प्रिंसिपल साहब। डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा। आप का गोत्र क्या है? वत्स गोत्र। वत्स गोत्र। आपका गोत्र क्या है यादव भाई? यादव जी है? अत्रि गोत्र।
अब आप क्या बताएं? वत्स गोत्र। वत्स गोत्र वाला हाथ उठाइए और यहां आइए। कोई एक आदमी आइए, 2 आदमी आइए, 3 आदमी आइए प्लीज। आज मैं इस महाविद्यालय में मेरा विद्यार्थीपन जागा है और मैं आज चाहता हूं कि इस महाविद्यालय से कोई एक परिवर्तनकारी बात करके जाऊं। आइए सर, आप अपना नाम बताइए। चंदेश्वर प्रसाद सिंह। जाति क्या है आपकी? भूमियार ब्राह्मण। भूमियार ब्राह्मण, ये भूमियार। वत्स वाला दूसरा कोई हाथ उठाइए जो इन दोनों जाति से बाहर हो। आइए दीदी, आइए, 2-3 लोग आइए। आ जाओ 4-5 लोग आ जाओ भाई। जो भूमिहार और ब्राह्मण छोड़कर वत्स वाले दूसरे जाति के लोग आइए। नहीं, दूसरी जाति जिनका गोत्र वत्स। कश्यप वाले कोई हाथ उठाइए। आओ भाई, आइए आइए, वत्स वाला आइए। जो आप आइए, आपका गोत्र नाम बताइए। अमित कुमार कश्यप गोत्र। जाति क्या है? नहीं, दूसरी जाति से बोल रहे हैं। आइए। मेरा नाम मोहम्मद महता वाला, जाति शेख हुआ हमारा है। जाति शेख। नहीं, हम दूसरी बात पूछ रहे हैं। गोत्र मेरा नाम सर बताओ भाई हड़बड़ मत करो भाई। सब लोग साइड हो रहे, इधर आइए। अमन कुमार नाम हुआ सर, मैं कुर्मी जाति से आता हूँ और कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। आपका नाम बताइए। अनिल पंडित सर, जाति कुम्हार, कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। एक कुर्मी है, एक कुम्हार है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देवीलाल गोत्र कश्यप। जाति बनुस। बैठिए, आप ज्यादा काबिल है। बताइए फेंको भाई, बताइए। एक करके राजकुमार साहब पूरा। आपका गोत्र? कश्यप। आप बताइए। फेकुराम। हाँ। जाति चमार। हाँ। गोत्र कश्यप। गोत्र क्या? कश्यप। और उधर दीजिए, बताइए किशन जी। किशन चौधरी, जाति पासी, गोत्र कश्यप। गोत्र कश्यप। कि हम भारत में रहते हैं और तारकेश्वर कुमार नाम है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। नहीं यार, भाषण दे रहे हैं। यहाँ सुनो, पहले मेरी बात समझिए। मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि हमारी कोई जाति नहीं है। एक ही गोत्र में कई जातियां, 7-8 लोग आ गए ना, तो जाति कहाँ है? हमारे इस सनातन में जाति व्यवस्था है ही नहीं। हम अगर बहुत ज्यादा बंटवारा कर सकते हैं तो 7 गोत्र है हमारे 7 ऋषियों का, उससे ज्यादा हम 8वां हो ही नहीं सकते। मेरे समझाने का मतलब यह है, मेरा कहना है पहले हम संस्कार में और अपने आचरण में जात बात को मिटा दें। मानवता की आधार ही जात पात से बाहर होनी चाहिए, लेकिन मानवता के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जाति धर्म विधर्म पंथ के नाम पर हम इस देश को अब खंडित होते या बंटते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए हम बोल रहे हैं, वहां खड़ा हूं और वहां साहस करके बोल रहा हूं। विद्यार्थी जीवन में हमने इस महाविद्यालय के परिसर को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हुए उस व्यवस्था की मार झेली है, उस व्यवस्था की मार हमने देखा है यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड होते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और उस लड़ाई को भी देखा हूं और दोनों के बीच में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यह विभेद मिटाने के लिए पिटते हुए भी देखा। दर्द के साथ कह रहा हूं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।